Very good morning, dear students. Yesterday we started the chapter named Eating Habits of Animals. Let's revise it in a minute. Yesterday I told you that all living beings need food. सब लोगों को जरूरत होती है खाने की, एनर्जी के लिए, सर्वाइवल के लिए और हेल्दी रहने के लिए. तो काइंड्स ऑफ Animals can be divided into three classes: herbivores, carnivores and omnivores. तो herbivorous animals कौन से होते हैं? Plant eating animals. Plant eating animals are called herbivorous animals. And flesh eating animals are called carnivorous animals. And the animals that eat both plants and flesh, they are omnivorous animals. Three kinds of animals are there. तीन तरह के animals होते हैं. Herbivorous animals, they are plant eating animals. Carnivorous animals, they are flesh eating animals. And omnivorous animals, they eat both things, plants and flesh of other animals. Next, how do animals eat? Animals that tear and chew flesh. जो carnivorous animals होते हैं, they have long, sharp and pointed teeth. इनके लंबे, तेज और नुकीले दांत होते हैं फ्लैश को टीयर करने के लिए, मांस को चीर फाड़ करने के लिए. और इनके जो बैक वाले दांत होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जिनसे कि वो फ्लैश को और बोन्स को च्यू कर पाते हैं. कार्निवोरस एनिमल्स के फ्रंट टीथ जो होते हैं वो लॉन्ग, शार्प और पॉइंटेड होते हैं, और पीछे वाले टीथ जो होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं. राइट. और हर्बीवोरस एनिमल्स मींस जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके टीथ, उनके फ्रंट वाले टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं, लेकिन वो फ्लैट होते हैं. दे हैव फ्लैट टीथ टू कट द ग्रास एंड लीव्स. और इनके जो बैक टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड होते हैं, जिससे कि वो अपने फूड को च्यू कर सकें. और हर्बीवोरस एनिमल्स क्या करते हैं? दे स्वेलो देयर फूड फर्स्ट. अपने खाने को पहले वो स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, विदाउट च्यूइंग, बिना चबाए हुए. एंड व्हाइल रेस्टिंग दे ब्रिंग दिस फूड बैक इनटू देयर माउथ. जब वो रेस्ट करते हैं तो अपने खाने को वापस अपने मुंह के अंदर ले आते हैं. एंड दिस इज नोन एज च्यूइंग द कट. और इस प्रोसेस को च्यूइंग द कट कहते हैं. रेस्ट करने के टाइम जब वो वापस खाना लाकर उसको चबाते हैं अपने ग्राइंडिंग टीथ से, तो इस प्रोसेस को च्यूइंग द कट कहते हैं. काओ, बफेलो एंड गॉट आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनिमल्स. Now next, animals that gnaw, G-N-A-W, it is called gnaw. G silent होता है इसमें, gnaw. Some animals have very sharp front teeth which help them to break open nuts, seeds and fruits which they gnaw. Gnaw का मतलब होता है छोटे छोटे bites में कुतरना जल्दी जल्दी से. Taking small bites, nibbling. नौ का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरना. सम एनिमल्स हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ. कुछ एनिमल्स के बहुत तेज फ्रंट टीथ होते हैं, सामने वाले दांत होते हैं, विच हेल्प देम टू ब्रेक ओपन नट्स. जो कि उनको नट्स मतलब कि जो सख्त चीजें होती हैं, नट्स के खोल तोड़ने के काम आता है. सीड्स को कुतरने के काम आते हैं. एंड फ्रूट्स, और फ्रूट्स को कुतरने के काम आते हैं. उनके सामने के दांत जो होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं. ये देखो, फ्रंट टीथ, दे आर वेरी शार्प.
Such teeth are known as gnawing teeth. इनको gnawing teeth कहते हैं. Rabbit, squirrel, mouse and porcupine are examples of such animals. Rabbit means खरगोश, गिलहरी, माउस चूहा, और पॉर्क्यूपाइन भी एक एनिमल होता है जिसके शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं, बहुत तेज कांटे होते हैं उसके शरीर पर, लेकिन उसके फ्रंट टीथ बहुत नुकीले होते हैं जिससे कि वो चीजों को कुतर सकते हैं. कुतरना बोलते हैं इनको, कुतरना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना. रैबिट टीथ बोलते हैं ना जिनके आगे वाले दांत बड़े बड़े हों, तो उनको बोलते हैं रैबिट टीथ. तो इस तरह के एनिमल्स में नॉइंग टीथ होते हैं जिससे कि वो नट्स को, सीड्स को और फ्रूट्स को कुतर कर खा सकें. एनिमल्स दैट स्वेलो देयर फूड, वो वाले एनिमल्स जो अपने फूड को स्वेलो करते हैं. स्वेलो करना मतलब निगल लेना, जो अपने खाने को पूरा का पूरा साबुत निगल लेते हैं. Some animals, such as snakes, do not have biting or chewing teeth. भी कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक, सांप वगैरह, इनके ना तो बाइटिंग टीथ होते हैं ना ही च्यूइंग टीथ होते हैं. मतलब कि ना तो काटने वाले दांत हैं ना चबाने वाले दांत हैं. सामने के दांत भी नहीं है और पीछे के दांत भी नहीं है. So they swallow their food as a whole. इसलिए वो अपने फूड को निगल लेते हैं. एज ए होल मतलब पूरा का पूरा. इसलिए वो अपने खाने को पूरा का पूरा निगल लेते हैं. Lizards and frog catch insects with their long sticky tongues and swallow them. Lizards छिपकलियां और मेंढक, कैच मैंने पकड़ लेते हैं, लपक लेते हैं. इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को कैसे लपकते हैं? विद देयर लॉन्ग स्टिकी टंग्स, अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से. उनकी जीभ जो होती है लंबी होती है और चिपचिपी होती है. वो अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से कीड़े मकोड़ों को लपक लेते हैं एंड स्वेलो देम, और उनको निगल लेते हैं. ये देखो ये फ्रॉग है. इट इज अ फ्रॉग and it is its tongue, long sticky tongue. ये जीभ से ही अपने शिकार को, जो कीड़े मकोड़े जो भी उनको खाना होता है उसको लपक लेते हैं और साबुत का साबुत ही निगल लेते हैं. और इसी तरह से लिजर्ड भी करती है, छिपकली भी करती है. आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब छिपकली घूम रही होती है दीवार पर तो वो मच्छर, मोस्टली मच्छर या कीड़े मकोड़े, वो कैसे लपक कर अपने मुंह में ले लेती है. नेक्स्ट है एनिमल्स दैट सक देयर फूड. वो एनिमल्स जो कि अपने फूड को सक करते हैं, चूसते हैं. पहले हमने देखा कि जो चबाकर खाते हैं, कुतरते हैं और चबाकर खाते हैं. उसके बाद वो एनिमल्स जो अपने फूड को स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं. अब हम पढ़ेंगे वो वाले एनिमल्स जो अपने फूड को सक करते हैं. सक करने का मतलब है चूसना. Some animals have special and developed mouth parts. कुछ एनिमल्स के स्पेशल और विकसित माउथ पार्ट्स, डेवलप हुए माउथ पार्ट्स होते हैं, that help them to take liquid food by sucking, जो कि उनकी हेल्प करते हैं कि वो अपना लिक्विड फूड जो है सक करके, मतलब कि चूस करके ले सके. राइट. कुछ एनिमल्स के ऐसे स्पेशल पार्ट्स होते हैं माउथ में कि जो उनकी हेल्प करते हैं कि वो अपना लिक्विड फूड को चूस सके. दीज एनिमल्स डू नॉट हैव टीथ. इन एनिमल्स के टीथ नहीं होते, इनके दांत नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल लीच, मस्किटो एंड बटरफ्लाई. लीच, जोंक. जोंक का बारे में सुना है ना कि खून चूसती है. जोंक जो होती है, किसी जानवर के ऊपर अगर जोंक हो जाए तो वो उसका खून चूसती है. डॉगीज के अंदर जैसे कीड़े से पड़ जाते हैं वो खून चूसते हैं उसका. मस्किटो, मच्छर. एंड बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कौन होती है? तितली. बटरफ्लाई जब फ्लावर के ऊपर बैठती है तो इनके यहाँ पर एंटीनाज होते हैं. एक भगवान ने इनको ऐसा माउथ पार्ट दिया है, नेचर ने ऐसा माउथ पार्ट दिया है कि यहाँ पर एक पाइप सा होता है इनकी बॉडी के अंदर, और वो उससे अपना
फूलों का जूस जो होता है, फ्लावर एक्सट्रैक्ट जिसको नेक्टर बोलते हैं, वो चूस लेती है। जो बटरफ्लाई होती है या बी होती है, मधुमक्खी, वो अपना खाना कैसे लेते हैं फ्लावर से? वो अपनी यहाँ पे जो एंटीना से बने होते हैं उनके, उसमें एक फूड पाइप होता है, वो फ्लावर से उनका रस, उनका जूस चूस लेते हैं। और उस फ्लावर के जूस को क्या बोलते हैं? नेक्टर। ये देखो, बटरफ्लाई सकिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। और ये है जोंक, जो कि खून चूसती है, राइट। और मच्छर, मच्छर कैसे? देखो, आपको मच्छर काटता है, आपको खुजली होती है ना, पता लगता है ना आपको, वो मच्छर काट गया। तो मच्छर के आगे भी इस तरह के एंटीना होते हैं जिससे कि वो अपना फूड सक करते हैं, राइट। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट लैप अप देयर फूड। लैप अप मतलब लप लपा के खाना। लैप अप चाट कर, यानी कि चाट कर और लप लपा कर खाना। सम एनिमल्स ड्रिंक वाटर और मिल्क विद क्विक मोमेंट्स ऑफ देयर टंग। कुछ एनिमल्स जो हैं वो पानी पीते हैं या फिर दूध पीते हैं। कैसे पीते हैं? क्विक मूवमेंट्स ऑफ देयर टंग। अपनी जीभ की क्विक मूवमेंट्स, जल्दी जल्दी हिलना, उनकी जीभ जल्दी जल्दी से हिलती है। कैसे? लप लप करके। आपने बिल्ली को या डॉग को देखा होगा, जब वो दूध पीता है अपनी जीभ से, कैसे लप लपाकर एकदम से चाट जाता है दूध। जीभ की मूवमेंट करते हैं जोर जोर से, उसी को क्विक मूवमेंट कहा गया है। क्विक मूवमेंट्स ऑफ देयर टंग। जीभ की जो क्विक मूवमेंट होती है, उससे वो वाटर या मिल्क को ड्रिंक कर लेते हैं, पी लेते हैं। दिस इज कॉल्ड लैपिंग। फॉर एग्जाम्पल, डॉग एंड कैट। डॉग या कैट जो होते हैं वो लैपिंग के द्वारा अपना खाना खाते हैं। देखिए, देखो, बिल्ली जो है दूध पी रही है, वो जीभ की, टंग की क्विक मूवमेंट से दूध पीती है। Just wait for a minute. Yes. Next is food chain. Very important. This is very much important. Let's read about food chain. In the living world, all animals feed on other animals or plants and in turn become food for other animals. इस लिविंग वर्ल्ड में सभी एनिमल्स फीड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स। कि सभी एनिमल्स खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? दूसरे एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे। देखो, एनिमल्स जो अपना खाना खाते हैं वो क्या खाते हैं? या तो वो दूसरे जानवरों को खाते हैं या वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं। ध्यान से पढ़ो ये वाली लाइन। ऑल एनिमल्स फीड, फीड मतलब खाना खाते हैं। किससे खाते हैं? या तो अदर एनिमल्स से या फिर प्लांट से। एंड इन टर्न, इन टर्न का मतलब उसके बदले में। जब एनिमल्स अपना खाना खाते हैं, वो दूसरे जानवरों को खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं, और उसके बदले में क्या होता है? बिकम फूड फॉर अदर एनिमल्स। वो खुद ही खाना बन जाते हैं दूसरे एनिमल्स का। इस दुनिया में, लिविंग वर्ल्ड में, सभी एनिमल्स जो हैं वो खाने के लिए या तो दूसरे जानवरों को खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं, और उसके बदले में वो खुद ही खाना बन जाते हैं दूसरे एनिमल्स के लिए। बिकम फूड फॉर अदर एनिमल्स। दिस चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, भी ये जो चेन, ये श्रृंखला है कि पहले खाना, पहले दूसरे जानवरों को खाना और फिर खुद ही खा लिए जाना किसी जानवर के द्वारा, इसको फूड चेन कहते हैं। ये देखो, इससे समझ सकते हैं हम इसको। देखो, जैसे ये ग्रास है, ग्रास कौन खाता है? ग्रासोफर खाता है। ये जो इंसेक्ट होता है ग्रासोफर, इट ईट्स ग्रास। ग्रासोफर को कौन खा जाता है? फ्रॉग। देखो, ग्रासोफर ने अपना खाना खाया, ग्रास को खाया, लेकिन उसके बाद वो खुद ही खाना बन गया। किसका खाना बन गया? फ्रॉग का। इट बिकेम फूड फॉर द फ्रॉग।
फ्रॉग ने ग्रासोफर को खा लिया, लेकिन जो फ्रॉग है वो खुद ही खाना बन गया स्नेक का। स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया। अब स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया, लेकिन स्नेक जो है वो खुद ही फूड बन गया किसका? ईगल का। वो ईगल का फूड बन गया। तो इस तरह की चेन को बोलते हैं फूड चेन, कि पहले तो खुद खाना और फिर खुद ही खाना बन जाना दूसरे एनिमल का। पहले अपना खाना खाना और फिर दूसरे जानवर का खाना बन जाना। इस चेन को हम बोलते हैं फूड चेन। ये देखो, द चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन की चेन। कौन सी चेन? पहले खाना और फिर खाया जाना। बीइंग ईटन का मतलब है खाया जाना, राइट? द चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड अ फूड चेन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लो अच्छे से। The chain of eating and being eaten is called a food chain. This is very important. आगे पढ़ो इसमें, all animals depend on plants for food directly or indirectly. सभी एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। सभी एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। Thus, a plant is always at the beginning of the food chain. इसलिए फूड चेन की स्टार्टिंग में हमेशा एक प्लांट होता है। देखो, ईगल अब प्लांट नहीं खाता, या स्नेक जो है प्लांट नहीं खाता, लेकिन इन्होंने जिसको खाया उसमें किसी ना किसी ने प्लांट खाया हुआ था, तो इसलिए ये भी प्लांट्स पे ही डिपेंड हुए। ये देखो, ईगल ने ग्रासोफर को नहीं खाया, ईगल ने फ्रॉग को नहीं खाया, ईगल ने तो स्नेक खाया था। स्नेक ने क्या खाया था? फ्रॉग खाया था। फ्रॉग ने क्या खाया था? ग्रासोफर खाया था। और ग्रासोफर ने क्या खाया था? घास। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड तो ये भी प्लांट पे ही हुआ। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड तो ये भी प्लांट्स पे हुआ। तो सभी एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स जो हैं वो अपने खाने के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, राइट? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये वाला एग्जांपल को लिखा हुआ है इसमें, ए ग्रासोफर ईट्स ग्रास। ग्रासोफर ने क्या खाया? ग्रास खाई। आफ्टर दैट अ फ्रॉग ईट्स ग्रासोफर। फ्रॉग किसको खाता है? वो ग्रासोफर को खाता है। अ स्नेक ईट्स फ्रॉग। स्नेक जो है वो फ्रॉग को खा लेता है। एंड ए स्नेक कैन बी ईटन बाय एन ईगल। और स्नेक किसके द्वारा खा लिया जाता है? ईगल के द्वारा, चील के द्वारा। चील या बाज जिसको बोलते हो, वो इसके द्वारा खा लिया जाता है। सो दिस चेन इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द लिविंग वर्ल्ड ऑल एनिमल्स फीड ऑन अदर एनिमल्स। इस दुनिया में सभी एनिमल्स जो हैं खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? या तो दूसरे एनिमल्स पे या प्लांट्स पे। मतलब कि एनिमल्स जो है या तो वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं। एंड इन टर्न का मतलब है उसके बदले में वो क्या होता है? दे बिकम फूड। वो खुद ही खाना बन जाते हैं फॉर अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के लिए। वो खुद भी दूसरे एनिमल्स के लिए उनका खाना बन जाते हैं। This chain of eating and being eaten is called a food chain. जो ये चेन होती है खाने की और फिर खा लिए जाने की, being eaten मतलब खा लिया जाना, इस चेन को क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। All animals depend on plants for food directly or indirectly. सभी एनिमल्स जो हैं प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, या तो डायरेक्टली। देखो, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली इन पे डिपेंड कर रहा है प्लांट्स पे। लेकिन ये जो है इनडायरेक्टली कर रहा है, क्योंकि ये घास नहीं खा रहा। जिसने इस घास को खाया इसने उस जानवर को ही खा लिया। ठीक है ना? Thus a plant is always at the beginning of the food chain.
इसलिए जब भी फूड चेन की बिगनिंग होती है तो बिगनिंग में शुरुआत में सबसे पहले प्लांट ही आता है, उसके बाद एनिमल्स आएंगे, राइट? एग्जाम्पल, ग्रासोफर ईट्स ग्रास, फ्रॉग ईट्स ग्रासोफर, snake eats frog, and eagle eats snake. The snake is being eaten by eagle, right? So this was your chapter. These are the key terms: herbivores, animals that eat plant only; carnivores, animals that eat flesh of other animals, as I told you; omnivores, animals that eat both animals and plants; and lapping, taking up liquid, liquid को पीना with quick tongue movements, जीभ की quick movement से liquid को पी लेना. और food chain क्या होती है? The chain of eating and being eaten, खाने की और खा लिए जाने की chain, that is called food chain. So this was your chapter number 3.